नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिक्योर अपना जीके बाय संजय सर पर। ठीक है, सिक्योर 60 एजुकेशन पर नई वीडियो हो रही और जीके बाय संजय सर जो हमारा चैनल है, नया चैनल, उस पर वीडियो अब कंटिन्यू होगी। ठीक है, और सिक्योर 60 एजुकेशन पर भी डाल दिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सर्च करना है @जीके बाय, कोई स्पेस नहीं देना है, और संजय सर। ठीक है, बस इतना सर्च करना है और पहले नंबर पर आपका ये अपना चैनल आपको फ्लैश हो जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों अपने जो हमने कल टॉपिक छोड़ा था उसी की तरफ। ठीक है, जो हम कर रहे थे कि प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, ये हमने सीख लिया था। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए फार्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो n इंटू एन प्लस वन अपॉन में 2 बताया था। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग आपने निकाल लिया होगा और सीख भी गए होंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि किस प्रकार से जो इवन नंबर होते हैं और ओड नंबर होते हैं उनका जोड़ कैसे निकालते हैं, योग कैसे निकालते हैं। तो जिस प्रकार हम बात करते हैं इवन नंबर की, इवन नंबर्स, ठीक है, यानी कहे कि सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या का योग निकालने के लिए जिस प्रकार की मतलब कुछ संख्या दे दी जाती है आपको, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर, हमें किसी संख्या मतलब नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 और 10। इन संख्याओं का योग निकालना हो, ठीक है, इन संख्याओं का क्या निकालना हो, योग निकालना हो, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो एक तो सीधा है, जोड़ लेते हैं इनको। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 और 8 18, 6 कितने हो गए 24 और 4 28 और 2 कितने हो गए 30 हो गए। इनका योग कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, तो एक तो ये है कि सीधा डायरेक्ट आप जोड़ दो, तो यानी इवन नंबर सम संख्या का जोड़ निकालना हो तो। ठीक है, तो ये सम संख्या है, कुछ एक संख्या दे दी जाती है आपको सवालों के अंदर, मतलब एग्जाम के अंदर, और पूछ लेता है भी इनका योग बताओ, तो हम छोटी संख्या का योग हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कह देता है कि प्रथम, कई बार कह देता है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग निकालो, तो इस प्रकार से भी प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि इसका कोई और तरीका भी है, एवरेज से देखते हैं इसको, एवरेज से हो जाए तो ट्राई करते हैं एक बार। एवरेज का जो फार्मूला होता है, औसत, जो एवरेज होता है, एवरेज बराबर होता है पदों का योग, जो पद होते हैं हमारे टर्म्स, ठीक है, पदों का योग, पदों का योग बटा होता है टोटल नंबर्स। ठीक है, जो हम मानते हैं n, और एवरेज पदों का योग जब निकालना हो तो n इधर जाके एवरेज के साथ में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। एवरेज इंटू n, जो मतलब टोटल जितने नंबर है वो, और किसके बराबर हो जाएगा, पदों का योग के बराबर हो जाएगा, पदों का योग। ये फार्मूला भी हमारा यहाँ पर देख लेते हैं, अगर काम आएगा तो इसको काम देंगे, अगर नहीं तो फिर आगे आप लिख कर नोट कर लेना इसको, और आगे इस पर बात करें हम। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि एवरेज से क्या पता हो जाए ये सवाल, तो अच्छी बात है। जैसे हमने देखो एवरेज में क्या करते हैं, अभी जो दोनों साइड से टोटल नंबर हटा देते हैं, मतलब 2 इधर से हटाए तो 2 इधर से हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो 6 बच गया, जो 6 बचा है ये हमारा क्या होता है, एवरेज होता है। क्या होता है, एवरेज होता है, औसत। और अब क्या करते हैं, जितना एवरेज यहाँ पर बच गया उनकी टोटल नंबर्स के साथ में, जो मैंने आपको बताया था कि एवरेज की किसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड जितने नंबर है 1 2 3 4 5, 5 नंबर है और एवरेज कितना है हमारा 6, और इसके साथ में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, जोड़ 30 आ जाएगा, जो अभी अभी हमने जोड़ के भी देखा था। तो हाँ भी ये फार्मूला भी सेट हो रहा है इसके अंदर। तो अब बात करते हैं भी, हाँ इसका योग कितना आ गया, 30 आ गया, तो इन इवन नंबर्स का जोड़ कितना आ गया हमारा, 30 आ गया। अब चलते हैं आगे। इसी प्रकार से दे दिया जाता है कई बार कि एक सवाल एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 और 14। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी, इसमें कितने थे, कितने नंबर थे, 2 5 थे। ठीक है, इसमें है 2 4 6 7 है, इसमें हम लेते हैं एक बार 6 लेके देख लेते हैं। ठीक है,
तो 6 लेंगे तो देखो एक बार एक इधर से निकाल दो, एक इधर से, ठीक है, एक इधर से कम कर दो, एक इधर से, अब दो नंबर बच गए। अगर दोनों को निकाल देंगे यहाँ से तो हमारे पास में कुछ संख्या नहीं बचेगी, ठीक है, जो 7 बच जाएगी। और 7 क्या है, एक विषम संख्या है, न कि एक एवन नंबर है। तो एवन नंबर का योग चाहिए तो हम इन दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ने से जो हमको प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ है, 6 और 8 14, ठीक है। और संख्या कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। अगर देखो इस 6 जो इवन नंबर है, 6 क्या है, 6 भी एक इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या के अंदर इनका जोड़ आ रहा है, मतलब सम संख्या के अंदर ये नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स है और 6 नंबर कैसा है, सम है, इवन है, ठीक है। इसका आधा करके इसका आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और 14 दिए कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और 14 दिए कितना हो जाएगा, 42 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर नहीं आपको लग रहा है अभी सही है, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, सही है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको लग रहा होगा अभी यहाँ सही है या नहीं है, तो इसको ट्राई कर लेते हैं। देखिए भी कि इनका जोड़ 42 ही आएगा, देखते हैं। यहाँ तक देखो हमने 10 तक जब जोड़ा था तो कितना आया था, जोड़ 30 आया था। अब 30 में 12 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 42 42 हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात कन्फर्म होगी कि जब हमारे पास में नंबर कितने हो, 6 नंबर्स हो, ठीक है, और 6 नंबर का आधा करके जो बीच में संख्या बची है उनके साथ में जो आधा किया है उससे हम गुणा करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, इवन नंबर का योग आ जाएगा। आप किसी और तरीके से भी निकाल सकते हो। इस प्रकार से कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे कि मैंने कहा कि 2 4 6 आगे जा रहा है ये 12 पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो इसका योग, ठीक है। 12 तक जाने का मतलब क्या है, इसके बीच में 2 4 6 8 आया होगा, 10 आया होगा और 12 आया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को, आगे चलते हैं। तो कई बार आ जाता है इस प्रकार के सवाल कुछ दिए होंगे तो मतलब आप निकाल लोगे आगे। इसी प्रकार से देखो एग्जांपल और लेते हैं इसका। हमने 5 नंबर्स लिए, ठीक है, जो इवन थे। हमने कितने नंबर्स लिए जो इवन थे, हमने लिया 2 4 6 8 10 और 12। इसके बाद में 12 तक हम पहुंच गए थे और 12 के बाद में हम एक नंबर और बढ़ा लेते हैं, कितना, 14, ठीक है। अब देखिए भी क्या हुआ, अब होगा देखो 3 नंबर इधर से हटा दो और 3 नंबर इधर से हटा दो, कितना बचेगा, 3 नंबर इधर से हटाया और 3 नंबर इधर से हटाया, तो कितना बच गया, बीच में नंबर बच गया हमारा कितना, 8, ठीक है। 8 नंबर बच गया। अब 8 का करना क्या है, 8 का देखो क्या करोगे, जब नंबर्स कितने थे हमारे पास में, जब नंबर थे 6, तो जब हमारे पास में 6 नंबर थे तो उसका आधा करके हमने गुणा की थी, ठीक है। और अब नंबर है हमारे पास में 7, और 7 में नंबर कितना बच रहा है, अंदर 1 बच रहा है बीच में, ठीक है। अब टोटल नंबर काउंट करेंगे पदों का योग निकालने के लिए, टोटल नंबर कितने हैं, 7 है, और 7 8 कितना होता है, 56 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 56 है। अब जोड़ के देख लो, 12 तक जब हम जोड़ रहे थे, 12 तक जोड़ कितना आया था इसका, आप कहोगे 42 आया था, ठीक है। 42 में 14 और जोड़ के देख लो कितना हो जाएगा, 42 में 14 और जोड़ो कितना हो गया, 56 हो गया। हाँ भी राइट कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है भी। इस प्रकार से देखो जब ये नंबर्स है ना, ये जो इवन नंबर है, इनकी संख्या अगर क्या हो, विषम हो, इनकी संख्या क्या हो, विषम हो, जिस प्रकार से कोई 3 नंबर दे रखे 2 4 6, कितनी संख्या में है, 3 है, जो 3 है ये अंक कैसा है, ये अंक है आपका ओडी, ओड नंबर, ठीक है। क्या है, ओड नंबर है ये, यानी कि विषम है, ठीक है। तो विषम संख्या जब हमको नंबर्स में मिल जाए, यानी कि ये संख्या में कितनी मिल जाए, 3 है, तो 3 कैसा है, विषम है। तो जितनी संख्या और जितनी संख्या होगी उसके साथ में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे डायरेक्ट, कितना आ जाएगा, 2 4 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे तो देखिए 3 आया अब हमारा, 3 क्या है, विषम है। अब देखो जिस प्रकार हमको उसी हिसाब से करना हो तो हम क्या करना होगा, हमें पहले इसका एवरेज निकालने, 2 4 6 का एवरेज निकालने, इधर से हटाएंगे इधर से हटाएंगे, 4 बच गया, 4 के साथ में उस सीधा नंबर की जितने ये संख्या है उसका आधा नहीं करना है,
इसका डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा, 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जिस प्रकार मैंने कहा कि कोई हमने 4 नंबर लिए थे, ठीक है, पहले तो 4 नंबर लिए थे, 4 का आधा देखो 2 4 6 8, ये 4 नंबर है, इसमें से एक इधर हटा दो, एक इधर हटा दो, बीच में कितने नंबर बच गए, 2 बच गए, और 6 4 कितने होते हैं, 10 होते हैं, और 10 के साथ में किसकी मल्टीप्लाई करें कि इवन नंबर का योग आ जाए हमारे पास में, तो टोटल नंबर कितने हैं, 4 है। और मैंने क्या कहा था कि जब नंबर से जो संख्या जो मतलब इवन नंबर दिए हुए हैं उनकी संख्या किस प्रकार की हो, इवन हो, कैसी हो, इवन हो, तो उसका आधा करके इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, क्या देख लो इसका जोड़ भी 20 है, तो 4 और 2 6 6 6 12 8 कितने हो गए, 20, हाँ भी ये भी 20 है, कोई दिक्कत है यहाँ तक मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल जिस प्रकार से इसका एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला हम लगा के देखें तो इसमें मतलब नंबर्स नहीं दे रखे प्रॉपर, ठीक है, 4 नंबर्स दे रखे, 2 4 4, मतलब पर्टिकुलर नंबर दे दिए, मतलब इतने ही नंबर्स का आपको एवरेज ये बताना है, आपको इवन नंबर का योग बताना है। ठीक है, तो अब चलते हैं वो नंबर जिसको हम फॉर्मूला सेट करके निकालते हैं फॉर्मूले में। ठीक है, तो आगे चलेंगे भी। इस प्रकार कई बार आ जाता है प्रथम, इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं जैसे कि प्रथम 5 सम संख्याओं का, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग पूछ लेता है। तो प्रथम 5 सम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, इसका एक फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस में 1। ठीक है, पहली 5 सम संख्याओं का योग, तो 5 क्या है, n है, रख दिया हमने n, और n रखने के बाद में n कितना है, 5 है, और प्लस में कितना है, 1, तो 5 देखो ये कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, और 5 गुणा में हमारे पास में पड़ा था, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देखो आप कहोगे ऐसे हम कैसे मान ले कि 30 हो जाएगा, तो आइए हम पीछे वाले एग्जांपल को देखते हैं जो हमने अभी अभी पीछे किया है। तो पहली 5 सम संख्या कौन सी हो जाएगा, 2 4 6 8 10, अभी अभी इनका योग निकाला था, कितना आया था, 30 आया था। देखो 2 इधर की हटाई थी और 2 इधर की हटाई थी, बीच में क्या बचा था, 6 बचा था, और टोटल नंबर कितने थे, 5 थे, और 6 5 कितने हो गए थे, 30 हो गए। इनको जोड़ोगे तो 2 4 कितने हो गए, 6, और 6 6 12, और 12 8 20, और 20 और 10 कितने हो गए, 30 हो गए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से राइट आंसर हो जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो जिस प्रकार से एग्जांपल और लेते हैं इसी प्रकार का, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग निकालिए, भी इसी फार्मूले में सेट करना है, और ये जितनी संख्या यहाँ पर दी जाएगी इतनी सम संख्याओं का योग निकालिए, उसको मान लेना है क्या, n, तो ये क्या है, n है, तो n की जगह पुट करना है कितना, 10, और 10 इंटू 10 प्लस में 1, और 10 कितना हो जाएगा, 10 यहाँ रखेंगे, और 10 इंटू 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 10 और 11 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगी। ठीक है, तो 110 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसी प्रकार से आगे। ठीक है, और आप इस प्रकार से करके देख लेना, देखो 2 4 6 8 10, ठीक है, ये 5 नंबर से, इसके बाद में हमको कितने नंबर चाहिए थे, 10 नंबर का, आपको एक बार और समझा देता हूं मैं। 10 के बाद में 12 14 और 16 18 और 20, देख लो कितने हो गए, यहां तक 5 थे, 2 4 5 हो गए। ठीक है, कितने नंबर हो गए, टोटल 10 नंबर हो गए। अगर 10 में से हमें क्या करना है, आधे एक साइड निकाल दो और आधे एक साइड निकाल दो, और जो बीच में संख्या बच गई उसका एवरेज निकाल लो। जिस प्रकार देखो मैंने इधर से 1 2 3 4 नंबर निकाल दिए, ठीक है, 4 नंबर इधर निकाल दिए मैंने, 1 2 3 4 नंबर इस साइड में निकाल दिए, बीच में कितने नंबर बचे,
दो नंबर बचे और जिनका जोड़ कितना है 10 और 12 का जोड़ कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 10 और 12 का जोड़ कितना हो गया 22 हो गया। अब मैंने क्या बताया था जितने नंबर्स है कितने नंबर है टोटल 10 नंबर है और 10 नंबर का आधा कर दो 10 नंबर का आधा करने के बाद में कितना आ जाएगा 5 और जो 5 आया उस 22 के साथ में उस 5 की मल्टीप्लाई कर दो और 22 पांजा कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। क्या सही नहीं है ये। और ये भी यहाँ भी 110 आया था और यहाँ भी 110 आया है और जोड़ के देखो तो भी 110 ही आएगा। ठीक है तो कैसे भी जो मतलब आपको बढ़िया तरीका लगा ना उस हिसाब से कर सकते हो। दो तीन तरीके मैंने आपको करवा दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। देखिए भी आगे इसी प्रकार से आपसे पूछ लेगा कि प्रथम है 20 सम संख्याओं का योग निकालिए। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ये नवोदय के लिए भी इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है नवोदय के लिए जो आप तैयारी कर रहे हो तो ये प्रथम 20 सम संख्याओं का योग चाहिए हमको। तो प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा तो n कितना है 20 है और इंटू 20 प्लस में कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है तो 20 इंटू 21 कितना हो जाएगा 20 इंटू 21 कितना गुणा करो इसकी 20 एकम 20 20 की जीरो असल दो और 20 दूनी 40 और दो कितना हो गया 42 420। ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 420। अब कई बार सवाल क्या होता है एग्जामिनर आपके साथ में खेल खेलता है जिस प्रकार वो कह देगा प्रथम 20 ना कहकर वो कह देगा 1 से 20 सम संख्याओं का योग निकालिए। 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग निकालिए। सम संख्याओं का योग निकालिए भी। ठीक है 1 से 20 सम संख्याओं का योग निकालिए। तो 1 से 20 सम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे 1 से 20 में टोटल नंबर कितने होते हैं जो सम होते हैं टोटल नंबर सम कितने होंगे भी बताओ। आप बात कर रहे हो कि हमको चाहिए 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग चाहिए हमको। ठीक है तो 1 से लेकर 20 तक क्या करना है जो टोटल नंबर है 20 उसका आधा कर दो पहले ही। 20 का आधा कितना हो गया 10। आप तो क्यों किया आधा भी मैं कह रहा हूं कि 1 से 20 तक की सम संख्या 1 से 20 तक टोटल नंबर में 10 सम संख्या कितनी होती है 10 होती है और 10 क्या होती है विषम होती है 2 4 6 8 10। जिस प्रकार से 2 4 6 8 10 और 12 14 16 और 18 और 20। ठीक है ये 10 संख्या ऐसी है जो सम है। ठीक है और इनके बीच में जो संख्या बच गई जिस प्रकार से यहाँ 1 भी आया होगा उसके बाद में 3 आया होगा। ठीक है तो ये इस प्रकार की संख्या इसके बीच में बच गई यहाँ पर हमारी 1 है 3 है 5 है 7 है 9 11 13 ये बीच में संख्या बच गई। ठीक है तो ये क्या है विषम है तो 10 सम होगी 10 क्या होगी विषम होगी। ठीक है इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इसीलिए मैंने इसका आधा कर दिया और आधा करने के बाद में क्या करना है अब आपको पता लग गया होगा अभी अभी हमने 10 सम संख्याओं का योग निकाला था। तो 10 सम संख्याओं का योग कैसे निकालोगे 10 इंटू 10 प्लस में कितने हो जाएंगे 11 n इंटू n प्लस में 1 वाला फार्मूला से तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा और यही हमसे पूछा था। ठीक है अब चलेंगे नेक्स्ट एग्जांपल पर। इसी प्रकार से एक एग्जांपल हो लेते हैं हम बिल्कुल आसान से। तो 1 से लेकर आपसे पूछ लिया 50 तक की सम संख्याओं का योग निकालिए। 1 से लेकर 50 तक की चाहे आपसे पूछ ले 1 से लेकर 1000 तक की आप निकाल सकते हो। 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे 1 से लेकर 50 तक देखो 50 तक सम संख्या कितनी हो गई 25 हो गई 50 का आधा कर दोगे 25 उसमें क्या है विषम है और 25 क्या है सम है। तो 25 विषम है तो n इंटू n प्लस में 1। ठीक है तो 25 इंटू 25 प्लस में एक कितना हो गया 26 हो जाएगा। ठीक है तो 25 इंटू 26 इसकी गुणा कर देना भी और अब देखो गुणा करने पर क्या आएगा 25 छिक्के कितना होता है 150 होता है और 15 असल लगेगी और 25 दूनी 50 और 15 कितने हो जाएंगे 50 और 15 जोड़ दो। ठीक है 65 हो जाएंगे यानी कि इसका अंतर कितना आ जाए अंतर क्या योग कितना आ जाए इसका 650। और अब वैसे जोड़ने की जरूरत नहीं है
कहीं लग जाओ भी 25 को 25 संख्या लिख दी समय और उनको जोड़ने बैठ गए, नहीं। तो इसी प्रकार से n इंटू एन प्लस वन वाला फार्मूला लगा के आपको योग करना है इनका, ठीक है। चलेंगे आगे नेक्स्ट सवाल पर। अब देखते हैं इसी प्रकार के सवाल आप कर लोगे। अब आता है विषम संख्याओं का योग। आज दो प्रकार के सवाल सीखेंगे कि किस प्रकार सम संख्याओं का योग निकालते हैं और किस प्रकार विषम संख्याओं का योग निकालते हैं। तो अब सीख रहे हैं हम विषम संख्याओं का योग, ठीक है। विषम संख्याओं का योग निकालेंगे, विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो पता होना चाहिए सम ऑफ ओड नंबर्स, सम ऑफ ओड नंबर्स, ठीक है। तो विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या पता होनी चाहिए कौन सी होती है, जिस प्रकार से 1 3 5 7 ये होती है विषम संख्या। अब इनका योग पूछ रहा है, तो योग पूछने का मतलब क्या है, इनको जोड़ दो। तो 7 और 5 12 और 3 कितने हो गए, 15 और 1 कितना हो गया, 16 हो गया। ये योग हो गया इसका, ठीक है। इसी प्रकार से देखो ये तो मतलब दे रखी है इतनी संख्याओं को विषम संख्याओं का योग बताओ, ये हमने कर दिया। अब देखिए भी कितनी संख्या है, 4 संख्या है, 4 संख्या है। तो इसमें से ये निकालोगे, अगर देखते हैं उस हिसाब से हो जाए तो 1 3 5 और 7 है। इधर से 1 निकालो, इधर से 1, और 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। 5 और 3 कितने हो गए, क्योंकि बीच में संख्या बच गई, तो कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8 हो गए, संख्या कितनी है, 2, उससे गुणा करवा दो, 16 हो गई। तो यही हमारा यहाँ पर आया था, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। और वैसे करना चाहो, नंबर्स कितने हैं टोटल, 4 4 का होगा, 2 से गुणा करा दिए हमने। अब चलेंगे नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल है जिस प्रकार से मैंने लिख दिया कि 1 3 5 7 9 11, ठीक है। अब इनका योग पूछा है मैंने, तो योग कैसे निकालोगे, 2 इधर से निकाल दो, 2 इधर से निकाल दो। अब बीच में संख्या कितनी बच गई, 2 बच गई। ये वाला टाइप तो हमने कर लिया, 7 और 5 कितने हो गए, 12। और टोटल संख्या कितनी है, देख लो कितनी है, 3 और 3 6, और 6 का आधा कर दोगे 12 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा इसका आंसर। तो जोड़ के देख सकते हो 36 ही आएगा। अब चलते हैं, देख एक और एग्जांपल लेते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर होता 11 के बाद में 13 होता, तब किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। 11 के बाद में 1 नंबर और बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। 1 नंबर और बढ़ाने से क्या हुआ, हमारा एवरेज देखो अब 1 ही नंबर में आएगा। 2 इधर से हटा दो, 2 इधर से हटा दो, 1 और हटा दो, 1 और यहाँ से हटा दो, ठीक है। तो 3 3 नंबर दोनों साइडों से हटके, तो एवरेज कितना बच गया, 7 बच गया। एवरेज कितना बच गया, 7 बच गया। अब क्या करना है इसका, जो 7 बचा है, टोटल नंबर देख लो कितने हैं, टोटल नंबर है 7, और योग कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो जोड़ करके देख लो इसका, यहाँ तक जोड़ कितना आया, अभी अभी जो हमने सोल्व किया था, यहाँ तक जोड़ आया था आपका मेरे हिसाब से 36 आया था। यहाँ तक जोड़ करोगे ये जब तक 13 नहीं था। अब देखिए 1 3 5 7 9 11, 2 इधर से हटाए थे, 2 इधर से, 7 और 5 कितने हो गए, 12, और 6 अंक थे टोटल, 6 नंबर थे, और 6 का आधा कर दिया, तो 12 3 36 जोड़ आया था। और 36 में 13 और जोड़ के देख लो, 6 3 और 4 1 3 1 4, यहाँ पर भी 49 आया और यहाँ पर भी 49 आया है। तो दोनों राइट आंसर है, किसी हिसाब से आप करना चाहो उस हिसाब से कर सकते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या देता है, कई बार इस प्रकार की संख्या न देखकर सीधा कहता है प्रथम विषम संख्याओं का योग बताइए। प्रथम यानी कि पहली पांच विषम संख्याओं का योग बताना हो, पहली 5 विषम संख्याओं का योग। तो पहली 5 यानी कि क्या होता है, विषम संख्याओं का एक फार्मूला होता है, जितनी विषम संख्या हो यानी कि उसका स्क्वायर, जितनी विषम संख्या उसका स्क्वायर, यानी कि n दे रखा है हमको, ये n मान लेना है, ठीक है। जितना n है उसका स्क्वायर, यानी कि जितना 5 n कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, n बराबर कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है।
तो पहले 5 देख लेना विषम संख्या कौन सी हो यार, उनका जोड़ करके देख लेना भी, देख लेना यही आएगा मेरे हिसाब से। तो जैसे 1 3 5 7 और 9, 9 और 7 16, 16 और 5 कितने हो गए, 16 और 5 21 और 3 कितने हो गए, 24 और हो गए, ये कितने हो गए, 25 हो गए। देख लो यही यहाँ पर आया 25 और यही यहाँ पर आया, ठीक है। अब कहोगे कि मेरे ये नहीं समझ में आ रहा, तो एक तरीका और भी है, इसको ऐसे करके 2 इधर से हटा दो और 2 इधर से हटा दो, कितना बच गया, 5 बच गया। टोटल नंबर कितने थे, 5, और 5 इवन ऑड नंबर है, और ऑड नंबर है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, 25 आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछ लेता है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालिए। प्रथम 10 विषम संख्याएं, जितनी विषम संख्या उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, 10 का स्क्वायर। पूछ ले, कहीं कोई भी पूछ सकता है किसी प्रकार का सवाल। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग निकालिए भी। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग कैसे निकालोगे, प्रथम 20 विषम संख्या, 20 का स्क्वायर सीधा डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 400। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 1 से 20 विषम संख्याओं का योग निकालिए। 1 से 20 विषम संख्या है, इस प्रकार हमने 1 से 20 सम संख्या सीखी थी योग निकालना। 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग निकालना है। 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग कैसे निकालोगे, 1 से 20 तक विषम संख्या कितनी होती है, आप कहोगे 10 होती है, तो 10 का स्क्वायर 10 विषम संख्या होगा, 10 न n कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितनी पूछ ले, 1 से 40 पूछ ले, 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग निकालिए। तो 40 का आधा कर दो, विषम होगी और आधा सम होगी, तो 40 का आधा करोगे तो आधी क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी, और 20 क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी, और 20 विषम हो जाएगी। तो जितनी सम विषम संख्या उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, अभी अभी सीखा था, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। दोस्तों आज की क्लास इतनी ही रखते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, लव यू, थैंक यू।